आज हम पढ़ेंगे बच्चों झांसी की रानी की समाज पे, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखे गए उनके काव्य संग्रह त्रिधारा से लिया गया है। इसमें झांसी की रानी की समाधि का कवित्री ने वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती कहती हैं कि यह जो समाधि है यह एक असाधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है। इस समाधि में एक राख की ढेर छिपी हुई है और वह एक ऐसी आग थी जिसने स्वयं जलकर जिसने स्वतंत्रता की। एक ऐसी आग की ढेर की राख है जिसने स्वयं जलकर की स्वतंत्रता की देवी की दिव्य आरती फेरी, अलौकिक आरती की थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि देखने में तो बहुत छोटी सी समाधि है और यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। कवित्री कहती हैं कि यह जो मर्दानी, वह जो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, जो स्त्री होते हुए पुरुषों के सदृश संघर्ष करने वाली लक्ष्मीबाई की यह अंतिम कर्म स्थली है। यह उनके आत्म बलिदान का स्थान है, यह इनकी समाधि है। यहाँ पे वीर रस है, खड़ी बोली का प्रयोग कवित्री ने किया है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवित्री। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृत शाला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताती ही कहती हैं, उनकी वीरता का वर्णन करती कहती हैं कि झांसी की रानी की यह जो समाधि है यह एक विजय माला है जो टूट करके यहाँ पर के बिखर गई। अर्थात जैसे कोई माला टूट जाती है, उसके फूल, उसके मोती अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह से लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के लिए युद्ध करती रहीं और उनके शरीर के अंग कट करके यहाँ बिखरी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृत शाला सी। और जैसे उन फूलों को हम एकत्र कर लेते हैं, उसी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियों को एकत्र करके यहाँ पर यह समाधि बनाई गई है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाने वाली है, उनकी स्मृत शाला की तरह है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शत्रु के द्वारा किए गए वार पर वार, बार बार शत्रु उनके ऊपर प्रहार करते रहे, हर प्रहार को वह सहती रहीं और वीरांगना के समान वीरता से लड़ती रहीं और अंत में वे यहाँ पर अपने को देश के लिए समर्पित कर दी, अपना बलिदान कर दी। और जिस तरह से यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी तरह से स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति देकर के अग्नि की ज्वाला के समान चमक उठी, अर्थात उनका उज्ज्वल यश चारों तरफ फैल गया। और यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार है वीरबाला सी और खड़ी बोली है और फूल शब्द में जो है श्रेष्ठ अलंकार है, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं, एक अस्थि और एक फूल। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।